12 बजे तक रोते रहे। आप यकीन करेंगे उनको खान साहब का से इमरान खान का नाम लेते हैं वो रोना शुरू हो जाते हैं, उनकी आंखें भीग जाती हैं। उनकी इतनी माशाल्लाह से बारिश मिलता है, अवेलेबिलिटी है, तो इसलिए हम लोग सब कुछ कोशिश करते हैं कि यहीं पर ही सबको मिल जाए ताकि खा लें पी लें, थोड़े एनर्जेटिक हो जाए, फिर लड़ भी सके। सबसे बड़ी मुझे ये बताइए ये पार्टी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद अमान और आप देख रहे हैं ASA TV। अभी मैं ज़मान पार्क में मौजूद हूं। बहुत बड़ी तादाद में, अभी कसीर तादाद में ख़वातीन भी मौजूद हैं। आज 17वां रोज़ है, इनका जोश और जुनून बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। और आज जानने की कोशिश करेंगे ये क्या खा रहे हैं सुबह शाम जो है ज़मान पार्क, रात ज़मान पार्क, क्या वजह है इसकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज 17वां रोज़ है, दिन हो रात हो, हर टाइम यहाँ पे मौजूद हैं और मुस्कुराहट आपके चेहरे से ख़त्म नहीं हो रही। अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की मोहब्बत है। पाकिस्तान सबसे पहले पाकिस्तान, फिर खान साहब, फिर PTI, फिर हम लोग। ज़ाहिर सी बात है हर जगह के ऊपर जो है वो ख़वातीन साथ होती हैं और हम लोगों का भी यही पर्पज़ है कि हम आगे निकलेंगी तो हमारे साथ और भी ख़वातीन आएंगी, हम लोगों के साथ देखा देखी। ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान के लिए हम निकले हुए हैं, अपना तो हमारा कोई ज़ाती है नहीं, तो पर्पज़ एक ही है, आज़ादी चाहिए हम लोगों को, हकीकी आज़ादी चाहिए और वो इंशाल्लाह लेकर रहेंगे। आने का भी मकसद यही है हम लोगों का। खुशी भी इसीलिए आप लोगों को, क्योंकि हम लोग पेड नहीं हैं, हम लोग खुशी से आते हैं, खुशी से जाते हैं। हमें बाउंड्रीज़ नहीं है, कोई हमें जो है वो पैसों का मसला नहीं है, कोई एक मोहब्बत है, उसके लिए हम आते हैं। आपके सामने ही है हम लोग किस तरह से आ रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं और इधर ही मौजूद है। अच्छा, मुझे बताएं, मैंने देखा है बाहर बिरयानी चल रही है, भटूरे चल रहे हैं, हलवा पूड़ी चल रही है, यहाँ पे देखा तो चाय चल रही है, आलू वाले नान, कीमे वाले नान, क्या वजह है इसकी? बच्चे अब ज़िंदा रहने के लिए खाने की भी तो ज़रूरत होती है ना, और ऊपर से लाहौरी आपको पता है खुश खुराक भी होते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है ये खाना पीना तो चलना ही है। खाने के साथ साथ ये होता है कि ज़रा थोड़ी इंटरटेनमेंट हो जाती है। को सब लोगों ने अपने, किसी का घर दूर है लाहौर में, किसी का नज़दीक है, ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर सब कुछ मिलता है, अवेलेबिलिटी है, तो इसलिए हम लोग सब कुछ कोशिश करते हैं कि यहीं पर ही सबको मिल जाए ताकि खा लें पी लें, थोड़े एनर्जेटिक हो जाए, फिर लड़ भी सके। सबसे बड़ी मुझे ये बताइए ये पार्टी की तरफ से या खुद ये वर्कर्स मिलके कर रहे हैं? नहीं, वर्कर्स कर रहे हैं, कोई पार्टी की तरफ से नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब अपने ओन पे कर रहे हैं। हमारी इवन लेडीज़ का भी अगले 10 दिन का हम लोगों की जो है वो पूरे के पूरे हमारे स्लॉट्स मिल चुके हैं, दोपहर के, रात के, नाश्ते के, हमारी तो ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी हुई है अगले कमिंग 10 दिन की। तो क्या लग रहा है आगे ये जो फैसला होने वाला है या ये इस तरह ही डिले होता जाएगा? बच्चे अब कोशिश तो इनकी यही है कि डिलेइंग टैक्टिक्स के साथ खेला जाए, बट आवाम का ये जो अभी आप हमारी नज़रों में देखें या आम आवाम को देखें, हम चाहते हैं इलेक्शन हो, मुल्क कहीं स्टेबल हो, मुल्क कहीं पर नज़र आए। हम लोग तो कहीं पर भी अभी स्टेबल नहीं है, ना इधर के हैं ना उधर के हैं। हम लोग अपने लिए नहीं कुछ कर पा रहे, हमने और दूसरों के लिए क्या कर पाना है। अभी तो हमें अपना मफाद हमारा मफाद ये है बच्चे कि हम लोगों ने इस मुल्क के लिए कुछ करना है, ना ये है ना इलेक्शन, ना ये ना वो, मुझे तो समझ नहीं आती क्या है। अभी इस वक्त आप यकीन करो आज 17वां दिन है, बारिश तूफान मट्टी में हम लोगों को, मेरी रात की होती है ड्यूटी और मैं रात को आती हूँ यहाँ पर घंटा 2 घंटा 3 घंटा, जब तक मैं नहीं बैठती मुझे लगता है मेरी कोई चीज़ मिसिंग है। तो तबीयत इतनी को ख़राब है इस वक्त जो है वो हाई फीवर में मैं बैठी हुई हूँ। मेरे पास पैनाडॉल है, नहीं थैंक यू सो मच, इस वक्त पैनाडॉल मेरे बैग में है, मेरे पास मेडिसिन पैक में है, लेकिन तबीयत इतनी को ख़राब थी, लेकिन फिर भी हिम्मत थी कि नहीं मैंने जाना है और मैंने पहुँचना है। आज मैंने वहाँ पर जाकर, जब तक पहुँचे ना तो लगता है कोई चीज़ मिसिंग है, बहुत बड़ी चीज़ मिसिंग है, तो इसलिए हम लोग आते हैं, अपनी खुशी से आते हैं यहाँ पर। खान को हमारी क्या सिक्योरिटी चाहिए, या हमें तो खान सिक्योर कर रहा है अभी तक इतने सालों से। एक पूरी जनरेशन हमने, खान ने आपको माशाल्लाह से जवान कर दिया। बिल्कुल ऐसी है। ये मैं यही कहना चाह रहा था कि जैसे अभी खान साहब ने ना बहुत ज़्यादा ऐसे नौजवान हैं, ऐसे बुज़ुर्ग भी हैं जिनको बिल्कुल भी पता नहीं था सियासत के बारे में, किसी किस्म का नहीं पता था। अब छोटे छोटे बच्चा जो है ना वो भी सब कुछ जानता है। ऐसे ही है, शऊर दिया खान ने बेटा, और हम लोग उस शऊर को जो है अब समझ के आगे चल रहे हैं। हम मांग रहे हैं, हमारे बच्चे मांग रहे हैं, हमारे बुज़ुर्ग मांग रहे हैं। बुज़ुर्ग तो खैर अब ये वाली कंडीशन पे आ गए, वो दुआओं पे बैठे हुए हैं। मैंने अभी कल ही बताया था, हम लोग डोर टू डोर कैंपेन के लिए गए। मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताऊँ, वहाँ मेरे बिल्कुल स्ट्रीट के साथ क्वार्टर्स हैं, वहाँ पर वो बुज़ुर्ग हमें मिले और वो लिटरली रात को 12 बजे तक रोते रहे। आप यकीन करेंगे उनको खान साहब का से इमरान खान का नाम लेते हैं वो रोना शुरू हो जाते हैं, उनकी आंखें भीग जाती हैं। उनकी इतनी माशाल्लाह से बारिश दाढ़ी है, उनकी एज इतनी ज़्यादा है। वो कहते हैं मेरी दुआ है कि दोबारा से खान साहब एज अ प्राइम मिनिस्टर आएँ और इस मुल्क को, इस कौम को लीड करें। अगर वो शख्स जो इस उम्र के इस हिस्से में है, जो कि उसको पता भी नहीं अपनी एज का, क्योंकि एज इस तरह से ज़्यादा है, वो अगर ये सोच सकता है तो हम लोगों के लिए तो बेटा, हम लोग तो आप लोगों के फ्यूचर की बात करते हैं ना, हम भी गुजार चुके हैं, जैसी तैसी हमने गुजार ली। अगर अभी हमें होश आया है या शऊर में आया, हमें पता चला, हमें शऊर मिला इस चीज़ का कि हम आज़ाद नहीं है,
तो हम लोग आपको भी यही तलकीन करते हैं और बाकी अवाम को कि प्लीज़ घरों से बाहर निकलें और आप सच को सच जानें, जिस तरह आपके चैनल का भी नाम है। मैं यही कहने वाला था। अभी ये पिछले 5 साल के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना लोगों ने माइक पकड़ा है, बहुत ज़्यादा लोगों ने आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की है। तो क्या कहेंगे आप, ये इसका क्रेडिट किसको देंगे आप? इसका क्रेडिट तो हमारा जाहिर सी बात है खान साहब को जाता है। इमरान खान ने शऊर दिया, बच्चों को भी शऊर दिया। यूट्यूबर माशाल्लाह से अब इस लाइन के ऊपर हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल नए न्यू कमर्स हैं। हम लोग जब उनको इंटरव्यूज़ देते हैं, मेरे ख्याल में जब से खान साहब रजीम चेंज के बाद उतरे हैं ना, उसमें मुझे नहीं लगता 1000 चैनल्स वाले बच्चे आए हैं, ठीक है। और वो इंजॉय भी कर रहे हैं इस चीज़ को। सिर्फ और सिर्फ उनका क्या पर्पज़ होता है, वो कवरिंग करते हैं, वो पीटीआई को कवर करते हैं। और मेरे ख्याल में हम रोड्स पे ही हैं उस वक्त से। मैम ये हमारा जो हमसाया मुल्क है, वहाँ पे यूट्यूबर्स की बहुत ज़्यादा कदर है, एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं, हुकूमत उनकी सपोर्ट करती है। हमारे यहाँ पे अगर हमें बाहर से डॉलर आ रहे हैं, एक बात है, अगर कोई बंदा, मैं व्लॉगिंग की बात नहीं करता, मैं इंटरव्यू की बात नहीं करता, कुछ भी कर रहे हैं, पैसा तो हमारे मुल्क में ही आ रहा है, डॉलर तो हमारे मुल्क में आ रहा है, उल्टा हमें 70% जो है इनको हुकूमत को देना पड़ता है। बेटा आपको पता है ना इमरान रियाज के साथ क्या हो रहा है? बिल्कुल। सच के ऊपर तो कोई आंच नहीं होनी चाहिए ना। हमारे मुल्क में उल्टा हिसाब हो गया है। क्यों? क्योंकि सब बिजनेसमैन भी इस जगहों के ऊपर आ गए हैं। अब वो चाहते हैं, क्योंकि उनके तो बिजनेस है, उनके पास पैसा है। जो नए वाले यूट्यूबर्स हैं, इनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, उनका बैक एंड कमज़ोर है। खान साहब का क्या है, वो है, हम लोगों का तो एक स्टांस है कि हम लोगों ने गरीबी और अमीरी का फ़र्क मिटाना है। हमने एक मुल्क में एक किस्म के लोग लेकर आने हैं जो कि बराबर होंगे, हर किस्म से यकसा उनको सलूक भी होगा। अभी ये देखें ना, अभी लेटेस्टली मरियम नवाज़ आई हैं, उन्होंने आकर सेहत कार्ड ख़त्म कर दिया, ठीक है। अभी आप यकीन करें, मेरा गार्ड है और उस बेचारे का ऑपरेशन था, उसको डेट भी ली हुई थी। जब वो गया हॉस्पिटल में, वहाँ उन्होंने मना कर दिया कि जी आपका तो इंसाफ कार्ड आज से ख़त्म हो गया। अब मुझे बताएं, वो बंदा क्या करेगा जिसका 2 लाख का ऑपरेशन होगा? उसके पास तो खाने को पैसे नहीं है। उन्होंने तो गरीबों की रोटी छीन ली एक वक्त की भी, तो वो कहाँ से ऑपरेशन करेगा, कहाँ से बीमारियाँ अपनी इलाज करवाएंगे? इस मुल्क में इलाज ही सबसे मुश्किल काम था बेटा। एक वो काम हो रहा था, लंगर खाने आप देख लें इस्लामाबाद और पिंडी में, वो देख लें जो खान साहब ने जो है ना वो उनको खड़ा किया हुआ था बेचारों को, तो गिरा दिए गए हैं। वो उनके रोज़ की आती हैं, उनकी रोज़ के ट्विटर पे आ रहे होते हैं, उनके रोज़ के यूट्यूब के ऊपर आ रहे होते हैं, उनकी फरियादें आ रही होती हैं। क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? अगर वो पाकिस्तानी है तो अपना हक किस तरह लेना है? हमें वो तरीका बता दें, फिर हम उस तरीके से चले जाते हैं। अगर अदालतों से ही इंसाफ चाहिए तो हम उधर चले जाते हैं। फिर इस पार्लियामेंट में जितने लोगों को हम जो है वो इलेक्शन के थ्रू हम लोग लेकर जाते हैं, फिर उनका कोई फ़ायदा नहीं है। जो सेनेट में बैठे हुए उनका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वो हमारी बात नहीं पूरी कर सकते तो हमने क्यों जाना है? हमने क्यों उनका वेट करना है? हमारी बात कौन पहुँचाएगा इस गरीब आवाम की? हम तो फिर भी जैसे तैसे कर लेते हैं। गरीब किस तरह जाएंगे? जो बेचारे पढ़ाई को छोड़े, उनकी तो बुनियादी ज़रूरतें नहीं पूरी हो रही हैं, वो किस तरह से आगे बात अपनी पहुंचा सकता है? उस गरीब की बात पहुंचाने के लिए पार्लियामेंट बनाई गई थी, उसमें से लोग हमने चुन कर लेकर जाने थे। वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ पर सीटों की लड़ाई हो रही है, वहाँ पर ये हो रही है, ये सीट तेरी, ये सीट मेरी, ये इलेक्शन जीतना है, इसमें इतनी हमने पैसे लगाने, हर जगह पर यही, हर जगह पे यही। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है कि मैं करूं, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा। करो क्योंकि इतना गंदा क्वेश्चन है वो। अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले मरियम बीबी जो है, उनके हस्बैंड ने जो एक वीडियो रिलीज़ की, आपने देखी, सुनी होगी। बिल्कुल सुनी। यही अल्फाज अगर खान साहब के मुंह से निकलते तो ये सारे पीडीएम का, जमातों का, ये जो हमारे मौलाना बने पड़े हैं, उनका क्या रिएक्शन होना था? बेटा तकलीफ इसी चीज़ की है, जो जिसका काम है वो नहीं आ रहा बाहर। अब अगर उसने एक बात किया और उसने इतना बड़ा लफ्ज़ यूज़ किया, फतवा दे रहा हूँ, बिल्कुल फतवा, ठीक है, ये गलत अल्फाज हैं। ये फतवा कौन दे सकता है? एक स्कॉलर दे सकता है, एक आलम दीन दे सकता है। उसका क्या मतलब है इतनी बात का जवाब देने का? मुझे तो नहीं समझ आई। अब वो हमारे क्या मुल्क में पाकिस्तान के आलम दीन ख़त्म हो चुके हैं जो इसको जवाब दे सकें, इस फतवे का ही जवाब दे सकें कि वो कौन होता है ये फतवा देने वाला? और ये फतवा इतना नाजायज़ वर्ड्स यूज़ कर चुका हुआ है कि हमारा पूरा का पूरा जो है वो निज़ाम ही ख़त्म कर दिया उस बंदे ने। कि जी वो लफ्ज़ भी मैं अपने ज़बान पे लाते हुए मुझे शर्म आती है कि आप क्या बात कर रहे हो। तो फिर हम लोग जो सबके सब यहाँ पर जायज़ को लेकर बैठे, फिर हम सब नाजायज़ को लेकर बैठे। आपका मतलब ये है बात करने का? नाजायज़ क्या और जायज़ क्या, इसका तो फ़र्क ही आपने ख़त्म कर दिया ना। फिर मैं यही कह रहा हूँ, अगर यही अल्फाज खान साहब के मुंह से निकलते तो क्या रिएक्शन होना सबका? ये जो मरियम औरंगजेब है, बेटा खान साहब के मुंह से क्या निकलते? खान साहब तो बेचारे हक पे भी होते हैं, तब भी उनकी बात को कभी यहूदी लॉबी करके प्रेजेंट किया जाता है, कभी वो वो कहा जाता है वो क्या हम लोगों को अफगानिस्तान का जिस वक्त वो मसले को सॉर्ट इट आउट कर रहे थे, उनको तो हर तरह के वो अलकाबात दिए जाते हैं जो कि इस मेरे ख्याल में गद्दार तक का उनके ऊपर लग चुका है। मुझे बताएं, ये शख्स गद्दार है? अगर ये गद्दार होता तो आज हम उसके साथ खड़े हुए होते।
गद्दार किसको कहते हो? मुझे तो गद्दार की डेफिनेशन पहले बता दो, गद्दार होता कौन है? अगर ये मुल्क का गद्दार है तो फिर हम तो सबसे पहले गद्दार हैं, जो कब से निकले हुए हैं। डोर टू डोर हम कर रहे हैं, हम खान साहब के लिए कर रहे हैं, किस नहीं कर रहे हैं? हम खान साहब के लिए नहीं, खान साहब को जरूरत नहीं है, हम अपने पाकिस्तान के लिए करें, अपने बच्चों के लिए करें, अपने लिए कर रहे हैं। उसको कुछ नहीं चाहिए, उसके तो बच्चे भी बाहर हैं, उसका तो यहाँ कुछ भी नहीं है। उसका वो तो कहता है मैंने अपना घर भी दे दिया है बनी गाला वाला, उसको क्या चाहिए? उसने खान साहब ने घर भी दे दिया, उन्होंने शौकत खान, हम तीनों भी पाकिस्तान के नाम कर दिए, पाकिस्तानी अवाम के नाम कर दिए। ऐसे 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 हम लोग लकी इंसान है कि हमें खान साहब मिले हैं। हम अपनी एज में देख रहे हैं, हमारे आने वाले बच्चे खुश हैं इस चीज़ के ऊपर कि हमारा फ्यूचर का जो लीडर है वो ये है। अभी उनकी एज देख लें माशाल्लाह से, वो हम सबसे फिट हैं। क्यों उसने फिट है? वो अल्लाह ताला की ज़ात है। हम अल्लाह ताला की ज़ात पे एतमाद करते हैं और ये पाकिस्तान भी अल्लाह के नाम पे ही हमें मिला था, जिसको अभी तक हम लोग सब के सब इसी चीज़ के ऊपर पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं कि काश ये ठीक हो जाए। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपकी मुलाकात हुई खान साहब से? नहीं, अभी तक नहीं हुई है। पहले 2-3 दफ़ा हो चुकी हुई है जिस वक्त। अच्छा, जब हुई थी तब उनका हुस्न देख के क्या रिएक्शन था आपका? बच्चे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया था, सुभान अल्लाह पढ़ा था, अल्हम्दुलिल्लाह कहा था खान साहब के ऊपर। ज़ाहिर सी बात है इस एज के अंदर इतना एनर्जेटिक बंदा बहुत कम होता है। आपको पता है हमारे जो सोसाइटी है और जिस तरह से हमारे लोग यहाँ पर फूड की वजह से ग्रो किस तरह करते हैं, सारी सी बात है वो एक स्पोर्ट्समैन बंदा है, तो वो तो उसकी तो हमारे से डिफरेंट ही होगा। लेकिन माशाल्लाह पहले से बहुत ज़्यादा खान साहब बहुत मैच्योर होते जा रहे हैं दिन ब दिन। जो हम लोगों की इम्प्रूवमेंट आ रही है, इम्प्रूवमेंट इस तरह से ऐसे च नहीं बचे, वो उनकी पहले खेल के हिसाब से थी। जाहिर सी बात है वो परफेक्ट थे तो हमारा जो है वो लेकर आए थे ना, अभी मेडल लेकर आए थे। अभी हमें खान साहब से एक और मेडल चाहिए, इस पाकिस्तान की आवाम को ठीक करने का मेडल, और उसका हम वेट करेंगे कि खान साहब उस आवाम को ठीक करेंगे और इस मुल्क को सही सिमत में चलाएंगे, बस इंशाअल्लाह ताला। अच्छा मैम, आखिरी पैगाम जो देखने वाले हैं उनके लिए? आखिरी पैगाम मेरा सब देखने वालों को ये है, खुदारा इस मुल्क के बारे में सोचें, अपने बारे में सोचें, अपने बच्चों के बारे में सोचें। ये महंगाई वक्तन है, इसके लिए हमें इस पाकिस्तान को खड़ा करने के लिए एज अ कौम बनना पड़ेगा, आवाम नहीं। हम लोगों को अपनी मेहनत से इस मुल्क को आगे लेकर जाना पड़ेगा। हमें कोई और दूसरे मुल्क वाला आकर ये नहीं कहेगा कि आप लोग इस तरह करो, इस तरह करो। हमें खुद से ही करना है, ये स्टेप उठाने हैं। इस मुल्क को जो हम गंदा करें, इस मुल्क को हमने ठीक करना है, इन इदारों को ठीक करना है, इनके ऊपर हमें एतमाद लेकर आना है कि हम लोग एतमाद करेंगे इन इदारों के ऊपर तो ये इदारे भी खड़े हो सकेंगे। आज अगर हम इन इदारों के ऊपर एतमाद नहीं करें, ये इदारे नहीं खड़े हो सकते। हमने अपने मुल्क के इदारे हैं, हमारी फ़ौज है, हमारी अदलिया है, हमारे इस्टेब्लिशमेंट के तमाम इदारे, मेरा उनको सल्यूट है। अल्लाह ताला उनको इसी तरह सलामत रखे और उनको नेक काम करने की तौफीक दे। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। थैंक यू।